हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, जिसमें रूल नंबर 3 है। इंट्रागेटिव में कुल 6 रूल होते हैं, जिसमें हमने पीछे की वीडियो में 1 और 2 देखा। इसमें हम रूल नंबर 3 से देखेंगे। कह रहा है जब वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसी, किसको आता है तो सबसे पहले इसी की मीनिंग लिखते हैं। फिर उसके बाद डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। आइए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है नंबर 1। तो सबसे पहला काम है, इसमें हमें कब की मीनिंग लिखेंगे। वह कब स्कूल जाता था, तो कब की मीनिंग वेन हो जाएगी, वेन। फिर हमें डिड चाहिए तो हम डिड लिखेंगे, सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ हमारा डिड लगेगा। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए तो वह की मीनिंग जाता था, तो ये बन जाएगा ही। अब इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, आगे स्कूल है तो टू स्कूल SCHOOL क्वेश्चन मार्क होगा। वह क्यों स्कूल जाता था, तो पहले हम क्यों की मीनिंग लिखेंगे, वाई। फिर हमारा डिड रहेगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब बनेगा टू स्कूल SCHOOL हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह कहाँ स्कूल जाता था, कहाँ की मीनिंग लिखेंगे, तो यहाँ पर वेयर हो जाएगा। बाकी सब वही रहेगा। डिड ही गो टू स्कूल, तो बनेगा डिड ही गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क होगा। वह कैसे स्कूल जाता था, तो कैसे की मीनिंग यहाँ हो जाएगी वेयर के स्थान पर, तो हाउ मीन्स कैसे होता है। तो बाकी सब वही रहेगा, यानी डिड ही गो टू स्कूल SCHOOL हो जाएगा। नेक्स्ट है वे किसे पढ़ाते थे, तो हुम मीन्स किसे, किसको होता है, WHOM, हुम। उसके बाद हमारा डिड आएगा तो होम डिड, वे की मीनिंग दे हो जाएगी। आगे हमारा पढ़ाना का टीच TEACH क्वेश्चन मार्क, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो आगे अब हम लेते हैं इंट्रागेटिव का रूल नंबर, ये 3 था। अब इसका होमवर्क, वे कब खाते थे, तुम कहाँ रहते थे, मैं उसे क्यों पढ़ाता था, वे कब नहीं खाते थे, तुम कहाँ नहीं रहते थे। जब हमारा निगेटिव बन जाता है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे यहाँ बात करें तो कब की मीनिंग वेन हो जाएगी, वेन के बाद डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट वे की मीनिंग दे होगी, और इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा। फिर आगे आएंगे खाना, तो EAT ईट हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरह से हम, अगर हमारा इंट्रागेटिव निगेटिव है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। आगे आ जाएंगे मोहन किसे जानता था। नेक्स्ट है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि कौन सा, कौन सी, कौन से, किस, किन, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके आए हों, तुरंत बाद हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट आया हो, तो सबसे पहले हम इसी की मीनिंग लिखेंगे इंट्रागेटिव शब्द की, फिर तुरंत बाद आए हुए सब्जेक्ट की मीनिंग लिखेंगे, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, इसमें डिड नहीं लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क होगा। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला काम है हमारा, यहाँ पर कौन सा लड़का, इस पूरे की मीनिंग हम लिखेंगे। कौन सा लड़का मोहन को पढ़ाता था, तो पढ़ाने वाला कार्य लड़का कर रहा है, तो यही सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विच बॉय। अब चूंकि सब्जेक्ट तुरंत बाद आया है, अब इसमें डिड नहीं लगेगा, सेकेंड फॉर्म लगेगा। पढ़ाता था तो पढ़ाना का टीच होता है, सेकेंड फॉर्म टाट हो जाएगा, TAUGHT। आगे आ जाएंगे, अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा है मोहन, तो ये बन जाएगा मोहन और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है किसका भाई उसे बुलाता था, बुलाने वाला कार्य भाई कर रहा है, यही सब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक की मीनिंग लिखेंगे। हुज माने किसका, किसकी, किसके होता है,
और भाई का ब्रदर हो जाएगा। तो हुज ब्रदर, चूंकि इसमें सब्जेक्ट पहले ही आ गया है, अब इसमें हमारा सेकंड फॉर्म लगेगा। बुलाता था यानी कॉल्ड हो जाएगा, उसे ऑब्जेक्ट है तो आगे हम हिम लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह से आ जाएगा कौन सा लड़का मोहन को नहीं पढ़ाता था, तो कौन सा लड़का, तो ये बनेगा विच बॉय। अब ये चूंकि इसमें निगेटिव भी आ गया तो इसलिए अब सब्जेक्ट के बाद हम डिड नॉट लिखेंगे। डिड नॉट अफर्मेटिव की तरह कार्य करता है। अगर ये नहीं आता है तो सेकेंड फॉर्म, और नहीं आ जाएगा तो यहाँ पर डिड नॉट लग जाएगा। आगे है पढ़ाना का टीच, चूँकि डिड लग गया इसलिए फर्स्ट फॉर्म होगा, तो TEAC या टीच। ऑब्जेक्ट हमारा मोहन है तो आगे हम मोहन लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसी तरह से आएगा किसका भाई उसे नहीं बुलाता था, तो यहाँ बुलाने वाला कार्य भाई कर रहा है, यही सब्जेक्ट है। तो हुज मीन्स किसका, किसकी, किसके, भाई का ब्रदर हो जाएगा। चूँकि ये निगेटिव बन गया है, नहीं आ गया है, इसलिए हम डिड नॉट लगाएंगे। और जब डिड नॉट हो जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगा काल। जैसे इसके पहले में कॉल्ड था तो यहाँ काल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिड लग गया है। आगे है उसे, उसे की इंग्लिश हो जाएगी हिम, और आगे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगला हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा इसका होमवर्क है, कितने लोग दिल्ली में रहते थे, कितने अध्यापक उन्हें पढ़ाते थे, कौन सी लड़की उससे बात करती थी, कितने लोग दिल्ली में नहीं रहते थे, कितने अध्यापक उन्हें नहीं पढ़ाते थे। अगला है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में शब्द वही होंगे, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसकिन, कितना, कितनी, कितने, लेकिन तुरंत बाद हमारा शब्द यानी सब्जेक्ट न आकर के कोई हिंदी शब्द आएगा। तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम इन्हीं शब्दों की मीनिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद तुरंत आए हुए हिंदी शब्द की मीनिंग लिखेंगे, फिर डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, और डिड लग गया इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क होंगे। आइए अब हम ट्रांसलेशन के माध्यम से समझते हैं। मोहन किस लड़के को पढ़ाता था, यहाँ कार्य कर रहा है पढ़ाने वाला मोहन, तो इसलिए सब्जेक्ट बन गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की मीनिंग एक साथ होगी। विच माने कौन सा, कौन सी, किसकिन, तो ये बन गया विच। आगे लड़के का बॉय हो गया। अब ये मोहन हमारा सब्जेक्ट है, इसके अनुसार हमारा डिड, और सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ डिड लगता है। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा मोहन है। फिर आगे आएंगे वर्ब, पढ़ाना, चूँकि डिड लगा है इसलिए फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, तो टीच बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है वे किसके भाई को बुलाते थे, तो यहाँ पर किसके भाई, बुलाने वाला कार्य ये कर रहा है, यही सब्जेक्ट है, और तुरंत बाद नहीं आया है, तो पहले हम लिखेंगे किसका भाई यानी हुज ब्रदर, BROTHER, फिर हम लगाएंगे डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट वे की मीनिंग दे हो जाएगी। नेक्स्ट आएंगे बुलाना, कॉल, चूँकि यहाँ डिड लग चुका है इसलिए हमारा फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अगला है हमारा वह इस स्कूल में कितने विद्यार्थियों को पढ़ाता था, तो यहाँ आ जाएंगे कितने विद्यार्थी, पढ़ाने वाला कार्य वह है, ये सब्जेक्ट है, तुरंत बाद नहीं आया है, तो यहाँ कितने विद्यार्थी का मतलब हो जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स, STUDENTS, चूँकि हाउ मेनी के साथ प्लूरल आता है। आगे वह के अनुसार डिड, तो डिड सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ लगेगा, फिर सब्जेक्ट ही हो जाएगा, पढ़ाना का टीच होगा, TEACH, चूँकि डिड लगा है इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगा। इस स्कूल में तो इन दिस स्कूल SCHOOL हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हम किसके घर में रहते थे, तो किसके घर में, तो इन विच घर का हाउस,
इन विच हाउस। आगे आएंगे हम के अनुसार, तो डिड लगा, हम का वी हो गया। अब रहना का लिव हो जाएगा, LIVE, और क्वेश्चन मार्क, यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे आ जाते हैं, तो अब हम देखते हैं होमवर्क कि राधा और मीरा किस स्कूल में पढ़ती थी, राहुल कितने बच्चों को प्रतिदिन पढ़ाता था, वह कौन सी सब्जी पकाती थी, तुम्हारा भाई किस स्कूल में पढ़ता था, वे कौन सी पुस्तक पढ़ते थे। आगे आ जाएंगे, रोल नंबर हमारा 6, कौन 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 किसने आता है, तो सबसे पहले हु लगाएंगे। फिर चूंकि इसमें यही सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट पहले आ गया, इसलिए डिड न लग करके सेकेंड फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। आइए अब हम ट्रांसलेशन के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहला काम होगा, कौन स्कूल जाता था, तो कौन की मीनिंग लिखेंगे, कौन की मीनिंग हमें मिलेगी हु। अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगेगा, जाना, तो गो वेंट हो जाएगा, WENT, हु वेंट। आगे स्कूल, तो टू स्कूल, SCHOOL। नेक्स्ट है कौन कौन स्कूल जाते थे, तो यहाँ पर भी हम आ जाएंगे हु। 2 बार आया है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ सेकेंड फॉर्म ही लगता है, तो इसमें भी यही बनेगा, हु वेंट टू स्कूल, SCHOOL हो जाएगा। कौन स्कूल नहीं जाता था, तो कौन की मीनिंग हु। अब चूंकि यहाँ निगेटिव आ गया, नहीं आ गया, तो अब डिड नॉट लगेगा, तो हु डिड नॉट। आगे हो जाएगा गो टू स्कूल, SCHOOL हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। कौन कौन स्कूल नहीं जाते थे, तो इसमें भी बनेगा हु डिड नॉट, चूँकि सिंगुलर प्लूरल सबके साथ डिड लगता है, तो हु डिड नॉट। डिड लगा इसलिए फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल, SCHOOL, क्वेश्चन मार्क। आगे आ जाएंगे, तो हम देखेंगे ट्रांसलेशन होमवर्क, कौन कौन हिंदी पढ़ते थे, कौन प्रतिदिन बाजार जाता था, कौन यहाँ नहीं आता था, कौन कौन उसे गाली देते थे, कौन मुझे नहीं पढ़ाता था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।